जय हिंद साथियों, अनूप क्लासेज में आप सबका स्वागत है। तो चलिए मेरे भाई, फिर हम कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। देखिए कुछ दिन के बाद और नियर अबाउट 15-20 दिन हो गए वीडियो बनाए हुए, फिर हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर पहला। और देखिए जैसे हम पहले ये सब चीजें हम आपको बताते थे, फिर उसी तरह फिर हम स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें देखिए 5-7 ऐसे क्वेश्चन होंगे जो हर एक परीक्षाओं में पूछे जाते हैं मेरे भाई। अब इसको ध्यान से समझिएगा। जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है, यदि यदि 9 के पावर देखिए एक्स देखिए रूट के अंदर है फुट प्लस 40 फिर इतना बराबर इतना है, तो एक्स का मान ज्ञात करें। कह रहा है कि एक्स का मान ज्ञात कीजिए। देखिए मेरे भाई इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए अब ना कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं ना जो आप ना विकल्पों से ही क्वेश्चन को बना सकते हैं। जैसे देखिए हम विकल्प लेकर चल रहे हैं मेरे भाई, हम पहला नंबर विकल्प ऑप्शन नंबर पहले को लेकर के इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। चलिए मान लीजिए कि x का मान आया है 16। चलिए अब 16 को यहाँ पे रखेंगे। देखिए 9 के पावर मेरे भाई, ये बताइए पहले तो ये देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले देखिए एक चीज हम बता रहे हैं। देखिए अगर मान लीजिए हम कहीं मान लीजिए मेरे भाई अगर अंडर रूट मान लो अंडर रूट 5 लिख दिए ऐसे करके, तो इसका मतलब ये रूट का मतलब ये होता है ना मेरे भाई, इसका वर्गमूल, अर्थात 1/2 लिख देंगे ना, यहां कुछ नहीं होता है तो 2 होता है, 1/2 लिख दिए। जैसे मान लीजिए हमने कहीं लिख दिया 4 के पावर यहां लिख दिया मेरे भाई 3, ये रूट के अंदर देखिए ये वाला, ठीक, यानी इसका घनमूल यानी 4 के पावर 1/3 कर देंगे ना तो ये रूट हट जाता है। ये चीजें आप जानते हैं कि नहीं। वैसे ही इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए अब ये बताइए, इसको रखेंगे तो 9 के पावर देखिए 9, आइए अब देखिए ये एक्स है ना, एक्स की जगह कितना रखेंगे 16, तो 16 रख दीजिए मेरे भाई 16, और ये इसमें 4 रख देंगे, कोनो दिक्कत। चलिए प्लस ऑप्शन से हम रख रहे हैं 40, और फिर यहां हम 16 रख दिए, और ये रूट के ये बाहर नहीं है इसी के अंदर देखिए इसमें। अब बराबर कितना है 41, और ये हो जाएगा 16 रख दिए यहाँ 4। कौन दिक्कत है मेरे भाई बताइए, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। ना समझ में तो बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। देखिए 9 के पावर ये बताइए, ये चीजें है ना, ये है ना, ये बताइए 16 को आप क्या इस 16 को ऐसे लिख सकते हैं, 16 के पावर 1/4 नहीं लिख देंगे इसको। अरे बताओ ना, 16 लिख दिए, ये रूट के ये है ना 4, तो 1/4 कर देंगे तो रूट हट जाएगा, प्लस 40, और देखिए ये 16 करेंगे 16 के पावर 1 है 1/4, तो रूट हट गया। रूट हटाने के लिए देखिए 4 है तो 1/4 कर दिए। जैसे मान लीजिए कि अंडर रूट 2 है तो यहाँ कुछ नहीं तो 2 रहता है, इसका मतलब 2, 1 के पावर 2 कर देंगे तो रूट हट जाएगा। 1/2 मतलब ये रूट होता है, अगर इसको हटाएंगे तो रूट लग जाएगा, रूट को हटा रहा है तो ये लग जाएगा। चलिए बराबर 41, ध्यान से समझिएगा 16 के पावर 1/4 मेरे भाई, कोई दिक्कत। अब चलिए हल कीजिए, यहां कर दें, चलिए और नीचे कर लीजिए। देखिए 9 के पावर ये 16 है ना 16, तो 16 को आप क्या लिख सकते हैं 2 के पावर 4 लिख सकते हैं ना मेरे भाई। देखिए 2 के पावर 4 गुणे 1/4 प्लस 40, 2 के पावर कितना रख देंगे 4 गुणे 1/4, अब बराबर ये 41, और 2 के पावर 4 गुणे 1/4 मेरे भाई। बोलो बहुत आसान क्वेश्चन है, आप कम समय में हल कर सकते हैं। हम समझा रहे हैं इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है। देखिए अब क्या काम कर देंगे, हो गया। देखिए ये से कैंसिल, यानी 9 के पावर 2 प्लस देखिए इससे ये वाला कैंसिल, तो कितना हो जाएगा 40 के पावर 2, अब बराबर इससे ये वाला कैंसिल, तो कितना होगा 41 के पावर 2। अब देखिए इसका मान बराबर आ जाए तो कहेंगे वो ऑप्शन सही होगा। चलिए देखिए 81 हो गया, अब प्लस ये 1600, अब बराबर 41 गुणे 41, देख लिए मेरे भाई बराबर आ रहा है क्या इसका मान, तो करेंगे तो इसको ऐड कर दीजिए तो 1681, और इसका भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 1681 आ गया, यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा मेरे भाई। देखिए आपको लग रहा है कि बहुत समय लग रहा है, समय नहीं लगेगा मेरे भाई, आप यहीं से कर लेंगे, जानते सीखे रहेंगे तो यहीं से कर लेंगे, बड़ा नहीं होगा। समझ में आया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए मेरे भाई इस क्वेश्चन को देखिए, ध्यान दो, जो भी क्वेश्चन हम बताएंगे ना मेरे भाई, देखिए किसी न किसी परीक्षाओं में पूछे ही गए हैं। हम उन्हीं क्वेश्चनों को बताते हैं जो परीक्षाओं में आए हुए होते हैं। ऐसा मत सोचिएगा मेरे भाई कि कहीं से क्वेश्चन लेकर आते हैं। ध्यान दीजिए, कह रहे हैं ना कि अगर आप, एक बात और है, अगर आप जानते हैं, पढ़े हैं, अगर सिलेबस आपका पूरा है, तो आप हमसे जुड़ करके अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं 5-7 क्वेश्चनों का डेली। वो क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं। अब तो आप एग्जाम अगर दे रहे होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा
तो चलिए अगर ये जानते हैं तो आप कीजिए, नहीं जानते तो सीखिए। कह रहा है एक समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई 17 सेंटीमीटर है और एक विकर्ण 30 सेंटीमीटर है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कह रहा है मेरे भाई। देखिए समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे? देखिए ये समचतुर्भुज है और एक समचतुर्भुज ना, समचतुर्भुज की सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है। इस बात को याद रखिए मेरे भाई। देखिए इनकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है समचतुर्भुज के, और इनके जो विकर्ण है ना एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, दो बराबर भागों में काटते हैं और इनके ये 90 अंश के कोण पर एक दूसरे को विभाजित करते हैं और बराबर बराबर। इसका ये मान इतना जितना और इसका ये भाई। अब कह रहा है कि समचतुर्भुज प्रत्येक भुजा 17 है मेरे भाई। देखिए अगर ये 17 सेंटीमीटर है ना तो ये भी 17 होगा, ये भी 17 होगा और ये भी होगा, और इनके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करेंगे। एक विकर्ण 30 सेंटीमीटर है तो 30 सेंटीमीटर मेरे भाई, तो ये कितना हो जाएगा 15, तो ये भी कितना हो जाएगा 15। तो कह रहा है कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल के लिए सूत्र होता है कि 1/2 और दोनों विकर्णों का गुणनफल। यही ना समचतुर्भुज का ये फार्मूला होता है, इसको तो आपको याद ही करना पड़ेगा। तो पहले तो इसका विकर्ण निकालेंगे। तो देखिए इनके विकर्ण 90 अंश पे ये समद्विभाजित करेंगे। पाइथागोरस, अब देखिए ये समकोण त्रिभुज बनेगा, पाइथागोरस परिमेय लागू होगा। तो ट्रिपलेट याद कीजिए। देखिए ट्रिपलेट अगर जानते हैं, हम तो बार बार बताते हैं ट्रिपलेट, अगर याद है तब तो ठीक है, नहीं याद है तो याद कीजिए। देखिए 3 4 5 5 12 13 7 24 25 8 15 17 9 40 41 11 60 61। देखिए मेरे भाई ये ट्रिपलेट है, अगर इतना याद करते हैं ना सच में तो आप कुछ क्वेश्चनों को बहुत तेजी से हल कर पाएंगे। ऐसा कुछ नहीं कि अगर याद नहीं है तो क्वेश्चन हल नहीं होगा, हल होगा। पाइथागोरस प्रमेय लगा करके आप इसका एक विकर्ण का मान निकालिए तो भी हल होगा। लेकिन क्या होगा बस इतना ही कि उसमें टाइम लगेगा, लेकिन क्वेश्चन तो सॉल्व होगा। चलिए अब देखिए ये बताइए, ये अब ये 15 है, ये 17 है, तो 15 17 देखिए 8 15 17 ये ट्रिपलेट है ना, तो इसका मान क्या हो जाएगा 8। तो यहां से यहाँ 8 है तो ये भी 8 हो जाएगा ना मेरे भाई। तो दूसरा विकर्ण कितना हो जाएगा 16। देखिए D1 का मान कितना आ गया, D1 का मान आ गया है आपका 30 सेंटीमीटर, ये तो पहले से दिया है। दूसरा विकर्ण कितना है तो 8 8 16 हो जाएगा, 16 सेंटीमीटर। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल के लिए सूत्र हो जाता है 1/2 गुणे विकर्णों का गुणनफल। देख लीजिए तो 1/2, पहला विकर्ण कितना है 30 और दूसरा का 16, कटा दीजिए, 2 1 में 2 2 5 30 हो जाएगा। 15 6 90 मेरे भाई 9 बचा, अब 15 का 15 15 कितना हो जाएगा 15 9 24 हो जाएगा, 240 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल स्क्वायर में आता है। तो देख लीजिए ये वाला ऑप्शन सही होगा मेरे भाई। देखो समचतुर्भुज के क्वेश्चन बिल्कुल आसान होते हैं अगर आपको ट्रिपलेट याद है तो। देखिए ना कितना आसान था ये क्वेश्चन अगर आपको याद है। चलिए तो अगला क्वेश्चन करते हैं। अब चलिए मेरे भाई इस क्वेश्चन को देखिए, मेंसुरेशन क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें तो ये होता है ना कि अगर आपको फार्मूले याद है तो कर पाएंगे, अगर फार्मूले याद नहीं है तो ये क्वेश्चन आपसे नहीं हल होगा मेंसुरेशन के। चलिए तो देखिए कह रहा है कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या और 10 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक बेलनाकार मोम के टुकड़े को पिघलाकर उसी आधार त्रिज्या वाले शंकु में ढाला जाता है। तो शंकु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए उसी आकार में ढाला जाता है, इसका मतलब ये है कि आप जिस आकार से यानी जिस वस्तु से कोई दूसरी वस्तु बना रहा है तो उनके आयतन आपस में बराबर होते हैं। ये चीजें हम पहले भी बताए। तो चलिए पहले तो ये देखिए ये बेलनाकार है तो बेलन का आयतन बराबर, देखिए बेलन का आयतन बराबर शंकु का आयतन। देखिए मेरे भाई ये जो जिनको मैथ थोड़ा सा दिक्कत होती है ना, हम बार बार एक ही चीज कहते हैं, पहले पूरे चैप्टरों को पढ़ लीजिए, उसके बाद एक एक चैप्टर का प्रैक्टिस कीजिए, फिर उसके बाद मिश्रित क्वेश्चनों को हल करना प्रारंभ कर दीजिए, वो चीजें आपको नहीं भूलेंगे। और दरअसल ये जो मेंसुरेशन है ना, ये जो क्षेत्रमिति है, इनको तो इनके तो सवालों को हल करने से पहले जितने भी इनके फार्मूले हैं कम से कम उनको तो याद ही रखना पड़ेगा। अगर याद रख लेते हैं तो उन क्वेश्चनों को बहुत तेजी से हल कर पाएंगे। अगर हल करना जानते हैं लेकिन फार्मूले ही याद नहीं है तो बताइए हल कर पाएंगे? ठीक ना, ये भी चीजें याद रखिएगा। देखिए बेलन का आयतन बराबर शंकु का आयतन, तो बेलन का आयतन क्या होता है, देखिए पाई r स्क्वायर h होता है इक्वल टू शंकु का 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है। ये शंकु का आयतन और ये गोले का आयतन। चलिए पाई से पाई कैंसिल कर दे क्योंकि इसी से इसी बनाया गया है। उसी आधार की त्रिज्या, देखिए कह रहा है कि बेलनाकार ऊंचाई वही है और कह रहा है
पिघलाकर उसी आधार की त्रिज्या, जितना इसका त्रिज्या है उतना ही इसका त्रिज्या है, आधार त्रिज्या एकदम सेम टू सेम बराबर है। तो ये बताइए जब बराबर है लेकिन ऊंचाई बराबर नहीं है, ऊंचाई h1 और h2 कर लेते हैं। तो ये बताइए त्रिज्या कितना भी रहे तो कैंसिल हो जाएगी, रखिए 7 सेंटीमीटर तो भी कैंसिल हो जाएगा। चलिए तो h1 का मान कितना है 10 है, तो 10 देखिए कितना आसान है, बराबर 1/3 और क्या हो जाएगा मेरे भाई h, ठीक 22/7 रखिए चाहे मत रखिए, h बराबर क्या होगा 30 सेंटीमीटर। देख लीजिए कौन सा इसमें क्वेश्चन ये बड़ा था, अगर फार्मूले याद है तो आप हल कर पाएंगे। कह रहा है कि न पिघला कर उसी आधार की त्रिज्या, कि त्रिज्या सेम है लेकिन ऊंचाई क्या है अलग अलग, समझ में आ रहा, देखिए हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अरे भाई इस क्वेश्चन को देखिए, कर साधारण ब्याज पर कोई धनराशि किस वार्षिक दर से 11 वर्षों में स्वयं की 5 गुनी हो जाएगी, स्वयं की 5 गुनी हो जाएगी, कह रहा साधारण ब्याज की दर से। देखिए एक था, अब ये कितना गुना हो गया 5 गुनी हो गई ना, तो साधारण ब्याज कितना होगा 5 में से, अरे ये मूलधन है और ये गुना है, ठीक ना, तो इसमें से इसको घटाएंगे, ये मिश्र धन है मूलधन है तो घटाओ, तो साधारण ब्याज बनेगा। तो 4 बराबर मूलधन 1 गुणे आर का मान आर ही है, 11 वर्ष आबाटा में कितना हो जाएगा 100। चलो ये कितना हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करो तो आर बराबर कितना होगा 400 आबाटा में 11, कटाइए 11 × 33, अब कितना बच्चा 7, तो 70 हो जाएगा, 11 × 6 = 66 और 4 आबाटा में कितना होगा 11%, यानी 36 सही 4/11%, ऑप्शन नंबर पहला सही है। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अरे भाई ये तो क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये तो कोई ऐसी परीक्षा ना हो ना मेरे भाई कि इससे ये क्वेश्चन ना आए, एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन, बस ना ये संख्या बस परिवर्तन हो जाएगी माध्य बहुलक वाले। देखिए इसके एक लिए एक सूत्र है कि बहुलक बराबर होता है, बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यिका, ये मेन सूत्र है। इस सूत्र से रेलवे में तो बार बार पर इससे ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सेम टू सेम एकदम, बस केवल आंकड़े ही अलग होंगे, नंबर अलग दे दिए जाएंगे। देखिए बहुलक कितना है 50 बराबर 3 गुणे माध्यिका ज्ञात करना है, -2 गुणे माध्य कितना है 55 है, ठीक है। चलिए हल कीजिए, 50 बराबर मेरे भाई 3 गुणे माध्यिका माइनस 55 दूनी के कितना होगा 110, इसको इधर भेज देंगे तो जोड़ देंगे ना, तो कितना हो जाएगा 160 बराबर 3 गुणे माध्यिका, तो माध्यिका का मान निकालेंगे मेरे भाई तो कितना हो जाए 160/3, कटाइए 3 × 5 = 15, शुरुआत में 5 आना चाहिए, चलिए तो सब में 5 × 3 = 15 1 10 ना, तो 5 3 होगा तितली के 9 53 10 मतलब कुछ होगा, ये वाला आपका ऑप्शन सही होगा। तो देखिए मेरे भाई ये लास्ट क्वेश्चन था, और ऐसे क्वेश्चनों को सीखने के लिए आपको 5-7 डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए अगर करना चाहते हैं तो हमसे जुड़ करके आप डेली प्रैक्टिस कर सकते हैं, और वैसे वे क्वेश्चन होते हैं कि परीक्षाओं में पूछे ही गए होते हैं, हम उन्हीं क्वेश्चनों को यहाँ पे रख करके आपको बताते हैं। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही, और अगर आपको अच्छा लगता है वीडियो, आप हमसे कुछ समझ सकते हैं या समझते हैं, अगर आपको कोई क्वेश्चनों में अगर दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके हमारे तक अपना जो भी बातें हैं पहुंचा सकते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर हम लोग अगले दिन मिलेंगे कुछ नए क्वेश्चनों के साथ। तो जय हिंद।